Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका सहारनपुर न्यूज़ में। मैं शुभम ठाकुर इस वक्त मौजूद हूँ बेरी बाग में। यहाँ पर बहुत सारी जनता मौजूद है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो आइए जनता की क्या राय है, जनता किसको अब की बार जिता रही है, जनता से ही जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम चिराग गुप्ता है। क्या काम करते हैं? मेरा व्यापार है दवाइयों का। तो 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है जी। किसको देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे यहाँ विकास करा है, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले सहारनपुर की जो बदहाली थी वो आज नहीं है। पहले 8-8 घंटे मात्र बिजली आया करती थी, अब लगभग 24 घंटे बिजली हमारे यहाँ मौजूद रहती है। जो गुंडागर्दी यहाँ की सड़कों पे खुलेआम लोगों ने देखी है, व्यापारी अपने यहाँ से दुकान बढ़ा करके रात को पैसा अपने घर तक भी ले जा नहीं पाता था। रास्ते में या तो उससे वो पैसा छीन लिया भैया, जाता मैं था। आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए, जो गुंडागर्दी भाजपा ने ख़त्म करी है, जो विकास भाजपा लेकर आई है, उसके वजह से भाजपा। जनता तो कह रही कुछ विकास नहीं हुआ। विकास क्यों नहीं हुआ? सहारनपुर की जो स्थिति। आप मेरे को एक बात बताइए कि 12 से 15 विधायक सांसद भाजपा को छोड़ के चले गए, उनको उसकी क्या वजह है? भाजपा को वो विधायक छोड़ के गए जिनकी टिकट ही नहीं हुई थी। जिस धर्म सिंह सैनी की हम बात करते हैं, जो छोड़ कर गया, धर्म सिंह सैनी यदि भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ता तो तब भी हारता। भाजपा से हैं क्या? नहीं लग रहा है। नहीं भाई चलो साहब। आपसे बाद में बात करेंगे। आशीष गुप्ता। किसकी सरकार अब की बार आप देखना चाहेंगे? देखना तो मोदी की चाहेंगे और रहेगी भी मोदी की। मोदी की तो सरकार है। योगी साहब आएंगे मुख्यमंत्री बनकर दोबारा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? वोट देंगे। पहले तो यही सवाल आपसे कि आप ये क्यों क्यों पूछ रहे हो? नहीं, किस वजह से? क्या नहीं करा उन्होंने, ये बताइए वजह ना। से आप जिताना चाह रहे हैं? आपकी नज़रों में क्या है? हमारी नज़रों में तो यही है कि गुंडागर्दी खत्म होगी एक तो, दूसरा चोरी जो होती थी, गाड़ी खड़ी करी, पीछे से पता चला बैंक के सामने से ही गाड़ी चोरी होगी। अब उन्होंने क्या करा, जो चोरी की जड़ है उसी ख़त्म कर दी, मेरठ ही बंद करवा दिया। वो कत्ल खाना उसका, जहाँ गाड़ियाँ कटती थी, तो चोरी करने वाला चोरी करके गाड़ी कहाँ ले जाएगा? तो अभी धर्म सिंह सैनी जी, आपको पता है कि भाजपा से। अरे भैया, पूरे साल मलाई 5 साल मलाई मुली खा के अब इधर के उधर थाली के बैंगन लौटते फिर रहे हैं, क्या होगा? कुछ दीन ईमान तो रखो अपना। आपका नाम? राम नारायण। क्या काम करते हैं? बढ़िया LB 1132 केले की रेडी। केले की रेडी आप लगा। तो किसकी सरकार आप देखते हैं? किसकी सरकार आप चाहते हैं? मोदी साहब। क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं। कुछ तो किया होगा। बतेरी फैसिलिटी मिल रही है हमें। क्या फैसिलिटी? क्या फैसिलिटी? ये फैसिलिटी तो है, अब खुला चल रहे, सांस ले रहे। सुनील शर्मा। क्या काम करते हैं? मेरी दुकान है, इलेक्ट्रिकल्स रेफ्रिजरेशन का काम है मेरा। किसको चाहते हैं? जैसे कि हम स्वाभाविक है, हिंदू होने के नाते पहली बात तो योगी मोदी, दूसरी अखिलेश जी इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि 300 यूनिट आपको फ्री मिलेंगी। फ्री तो चाहिए ही नहीं हमें फ्री चाहिए ही नहीं। हम अखिलेश जी का बिल हम दे देंगे। और बताओ, फ्री नहीं चाहिए हमें? फ्री क्यों लेंगे भैया? मेहनत करते हैं। अखिलेश जी बात कर रहे हैं युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, 300 यूनिट आपको मिलेगा जी। ये क्या अखिलेश यादव को बैठे बैठे रोजगार मिल गया। मतलब यह है कि उसके पापा थे पहले, और बैठे बैठे नेता बन गए। नहीं तो नेता बनने के लिए पूरा एक शुरू से लेके चलना पड़ता है, जैसे मोदी चले हैं हमारे। सही बात। जी भैया, आपके पास वापस आऊँगा। जी भैया। क्यों? भैया आप खुद भी तो फील करते होंगे कुछ। नहीं, आपका जो प्रोफेशन है, आप खुद फील करो कि इस सरकार में पिछली सरकार में क्या अंतर नजर आ रहा। आपको क्या बताओ, सिक्योरिटी बताओ, किसी भी क्या अंतर नजर? जिससे मर्जी बोलो। देखो लाइट की समस्या सोल है, भले ही महंगी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आ तो रही ना। मोहम्मद साकिब क्या काम? जॉब करते हैं कंपनी में। किसकी सरकार अब की बार आप देखते हैं? सरकार तो कंफ्यूजन ही है इस बार, तो कंफ्यूजन ही लग रहा है जी। बीजेपी भी आ सकती है, समाजवादी भी आ सकती है। मतदान करेंगे? समाजवादी, संजय गांधी। क्यों? काम अच्छा करते हैं सर। महंगा आप ये बताइए, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, क्या है? बीजेपी के राज में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा। सर क्या विकास होगा? रोड बनाने से तो विकास थोड़ी हो जाते हैं। अगर रोड बनाने से विकास होंगे, लोग जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे।
तो आप अब की बार मुलायम सिंह को समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। क्या आपको भाजपा की सरकार में कोई विकास या कोई सुविधा आपको मुहैया नहीं हुई है? देखो आपका ऐसा कहने का मतलब मैं ये आपको बताता हूँ सर, रोड बन रहे हैं जी सारे काम हो रहे हैं जी। सर, ठीक है विकास हो रहा है, पर जिस तरफ मुद्दों की तरफ विकास होना चाहिए सर, वहाँ तो विकास नहीं हो रहा है कौन ना। से मुद्दों पर विकास? रोजगार सर, रोजगार का है लोगों के पास, ये नेता कोई भी है मुद्दों पे कोई काम नहीं करता। तो ठीक है ना। यानी कि पिछले 5 साल में संजय गर्ग जी यहाँ पर विधायक थे। सर विधायक हो गए, अब उन्हें सर एमएलए बने हुए हैं। सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है, यूपी में किसकी गवर्नमेंट है, क्या काम करेंगे एमएलए? नहीं, एमएलए क्या काम करेंगे वो बात आपकी ठीक है। एमएलए को मिलेगा क्या जब उनको पैसा ही नहीं मिलेगा ऊपर से, तो काम क्या कर पाएंगे वो? जब यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट बैठी है, ठीक है, जब उनको पैसा ही नहीं मिल पाएगा तो क्या काम कर पाएंगे आगे वो? तो आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सपा सरकार को पैसा काम करने के लिए नहीं मिल पाता। तो अब की बार आप सपा सरकार को देखिए। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम ईशान सिंह। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ता हूँ 12th में। 12th में पढ़ते हैं। हाँ जी। कितने साल के हैं? 18 साल का। तो अब की मतदान किसको? बीजेपी। क्यों? जी, योगी ने, उन्होंने, मोदी ने इतना विकास करा हमारे सहारनपुर का। क्या विकास किया? बहुत विकास करा, महिलाओं को सुविधा दी है, और ये घर वगैरह बनवाए लोगों के, 2.5 लाख रुपए लोन दिया घर बनाने के लिए, ये सब हाईवे बनवाए, बहुत सुविधाएं दी। मेरा नाम लक्ष्मी जी। जी। किसकी सरकार अब की बार आपको? मोदी की। क्यों? हमें अच्छे लगते हैं मोदी जी। क्यों अच्छे लगते? हमारे काम आ रहे हैं मोदी जी, क्या काम? हमारे बहुत काम आ रहे क्या हैं। काम? गरीबों को राशन भी उन्होंने दिलवाया, बहुत कुछ किया गरीबों के लिए, फ्री राशन बांट रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बहुत ध्यान रखा उन्होंने। राशन देते तो आप उसे ही वोट देते? ना, ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन से नेता चुनेंगे जो हमें अच्छे लगेंगे, लेकिन मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी आएंगे और मोदी जी रहने चाहिए। क्यों? कुछ तो वजह होगी। वजह है ना, हमें अच्छे लगते हैं मोदी जी। चलिए, आपसे भी बात। सुरक्षा भी करते हैं, सुरक्षा करते हैं, सब कुछ है उनका। आप देखते हैं योगी सरकार के अंदर क्या सुरक्षा के मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? जो इतना अत्याचार हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, माँ बहनें निकल नहीं पा रही थी कांग्रेस के राज में। सही बात। ठीक है ना, तो अब हमारी महिलाएं जो सुरक्षित तो हैं, निकल तो रही हैं, लड़कियां सुरक्षित हमारी योगी और मोदी जी के राज में। पहले कांग्रेस के राज में क्या हो रहा था बताओ? लूटमार, जूत पत्रम, ये डकैती, चोरी, बेरोजगारी, ये सब कुछ हो रहा था। माननीय अखिलेश जी अभी जो मुख्यमंत्री के लिए खड़े हुए हैं, वो दावे कर रहे हैं कि 300 यूनिट, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, युवाओं को लैपटॉप। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं के लिए है। हाँ, पहले भी सब ये हो रहा था, ये सब हो रहा था। कहाँ सुरक्षा थी ये बताओ? लेडीजों के लिए सुरक्षा कहाँ थी? जो अब हो रही है वो सब कुछ था पहले, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए वो सब कुछ था जो अब हो रहा है इसमें। जो आपका नाम? अशोक कुमार शर्मा। अशोक जी, क्या काम करते हैं? मेरी गाड़ी का टेम्पू है अपना। तो टेम्पू है। जैसे कि योगी सरकार को 5 साल पूरे हो गए, क्या क्या सुविधाएं आपको? अजी हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, चाहे कलेश कुछ भी कहे, हमें खाली योगी की सरकार चाहिए। मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिली? हमें सारी सुविधा मिल गई, सब बढ़िया है हमारे पास। तो यानी कि सब कुछ है हमारे पास। हमें ना बिजली फ्री चाहिए, ना नौकरी चाहिए, हमें तो योगी की सरकार चाहिए बस। योगी की सरकार चाहिए बस, और कुछ नहीं। और 300 सीट से ऊपर आनी चाहिए, 300 से ऊपर सीटें आनी वो चाहिए। तो आप तय करेंगे। आप गारंटी है, गारंटी है, गारंटी आप दे रहे हैं कि 300 सीटें से ऊपर आएंगी। ओम प्रकाश जी, क्या काम करते हैं? हमें तो मोदी की सरकार चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ काम क्या करते हैं आप? टेलरिंग का काम करते हैं, टेलरिंग की शॉप है। कौन कौन सी सुविधाएं आपको 5 साल में देखने को मिली? सुविधा तो सारी सुविधा ही सुविधा है, रोजगार सही चल रहे हैं और क्या है। तो किसकी सरकार? बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी एक तो अच्छा काम कर रही है। अखिलेश जी दावे कर रहे हैं, तो क्या एक बार उनकी तरफ आप ना सोचेंगे? ना ना ना, उनके दावे फेल है, लूट मार है और क्या है। लूट मार है? हाँ। किस तरीके की लूट मार है? अब बहनें निकल नहीं सकती बाहर, आदमी जा नहीं सकता, कोई पैसे वैसे भी लेके जा नहीं सकता। मेरा नाम चंदन वर्मा है जी। क्या काम? मेरा बाजार में सराफे की दुकान है। तो 5 साल योगी सरकार को पूरे हो चुके हैं, हाँ जी। किस तरह देखते हैं योगी सरकार के पास? योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जी। सपा सरकार कहीं ना कहीं दावे कर रही है कि 300 व्यापारी असुरक्षित था उसकी सरकार में। सपा की सरकार में व्यापारी असुरक्षित था। हाँ जी, बिल्कुल सपा का असुरक्षित। दावा है कि व्यापारी तो असुरक्षित था ही नहीं उनकी सरकार। आए दिन लूट होती थी, अब बताओ 5 साल में कितनी लूट हुई है आप? तो व्यापारी किस तरीके से असुरक्षित अपने आप को महसूस? अब व्यापारी सुरक्षित है, कुछ भी हो, आदमी बहू बेटी है, व्यापारी है, पैसा हो हाथ में, आदमी बाहर अंदर जा सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुरक्षा है। रात को आप 1 बजे भी हम निकल जाओ तो आपको कोई
असुरक्षा नहीं महसूस होगी। अखिलेश जी दावे कर रहे हैं 300 यूनिट आपको फ्री मिलेगी, राशन आपको फ्री। अरे जब बिजली आएगी तभी तो फ्री मिलेगी ना। बिजली आएगी? हाँ, क्या मतलब बताओ। अब जब से योगी सरकार आई 24 घंटे बिजली आ रही, 23 घंटे तो आ ही रही है। नहीं तो सरकार दावे कर रही है, सपा सरकार। वो करती रहे दावे, तो हर कोई करता है, तो करके दिखाना पड़ेगा ना। विचार आपका नहीं जा रहा है? हमारा विचार सिर्फ योगी सरकार का है। पार्टी से हैं? नहीं, पार्टी का नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। सिद्धार्थ भाई क्या काम करते हैं? मैं तो पापा के साथ दुकान पे पढ़ रहा हूँ। और तो किसकी सरकार आप देखना चाहेंगे? मैं तो योगी की देखूंगा, बीजेपी, क्योंकि ये करप्शन फ्री है। इसने आज तक कभी कोई घपला नहीं करा। और सामने का आप कोई सा भी नेता देख लो, कोई ना कोई, हर कोई करप्शन में ही पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा बढ़िया यही है। योगी सरकार को 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर हाँ। पूरे हो चुके हैं। हाँ। कौन कौन सी सुविधाएं आपको योगी सरकार ने मुहैया कराई? सुविधाओं का तो नहीं, मैं कहूँगा हमें योगी सरकार से कोई आज तक असुविधा तो मिली नहीं है। यहाँ पर गुंडागर्दी ख़त्म हो गया है। और गुंडागर्दी किस तरीके की? गुंडागर्दी देखो, यहाँ पर कोई भी पैसे देके अपने काम कराते थे सब जगह। अब यानी हाँ। करप्शन। हाँ, अब वो सब खत्म हो गया। पुलिस सुनती नहीं थी किसी की, आम आदमियों को तो बिल्कुल भी नहीं। पैसे हैं तो गुंडों की सुनते थे सिर्फ। अलग अलग नेताओं से कॉल करवा लेते थे, गुंडागर्दी का राज था। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, आम आदमी की सुनी जा रही है। हमें तो बस मोदी और योगी, इनसे मतलब है। और यहाँ पर चाहे किसी को भी खड़ा कर दे, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। मतलब आंख बंद करके कमल कपूर। हाँ। क्यों? फिर से बात करूँगा क्यों? जब आपको कोई सुविधा नहीं मिली है। मैं कह रहा हूँ हमें कोई असुविधा नहीं मिली है। सुविधा नहीं मिली हाँ, इस सरकार। भाई साहब अखिलेश जीतेगा, अखिलेश ही जीतेगा। काम किए हुए अखिलेश ने। आपका नाम? मेरा नाम मोंटी सैनी है। क्या काम करते हैं? काम सारे अखिलेश के किए हुए हैं भाई साहब। ये आप क्या काम करते हैं? मैं तो एजुकेशन वो पढ़ता हूँ, एमकॉम 3rd सेमेस्टर। आप चाहते हैं अखिलेश की सरकार? हाँ जी बिल्कुल। भाई साहब काम किए हुए उन्होंने पास भाई साहब पास करे उन्होंने, काम और कर रही है। अब बीजेपी काम कर रही है अपना 500 साल वाला राम मंदिर। यार काम भी तो करे उन्होंने। ये तो सारे अंधभक्त हो रहे इकट्ठे, इनको कुछ नहीं पता। अंधभक्त क्या होता है? मैं आपको इनको पता ही कुछ नहीं है, बोल क्या रहे। इसमें लैपटॉप बंटे मिले नहीं हुए सबको, हमने तो चलाए भाई साहब। टैबलेट हैंग हो रही भाई साहब में जो मिली, भाई साहब जो टैबलेट मिली ना, मैं हैंग हो रही, चल नहीं रही मैं सही तरह। परिवार में ही खुद फूट चल रही हो, उसकी बहू भाजपा में जा रही है। अर्पणा यादव फूट कैसी? एक मिनट, फूट से मैं आपके पास। फूट से मतलब ये है जिसके परिवार में खुद उसकी समर्थन नहीं हो रहे, उसकी पार्टी क्या चलेगी? अखिलेश को वोट देने को कह रहे हैं ये। अखिलेश ने किसी घर में पेट्रोल डलवा दिया, राशन डलवा दिया, ये इसको सेफ रखा। किस वजह से वो कह रहा है घर बनवा देगा इसका, किस वजह से सेफ रखा? मुझे तो ये तो बता दो, जो ये अखिलेश यादव कर रहा। जब अखिलेश यादव की जो भाभी है वो तो उसका समर्थन कर नहीं रही, तो और लोग कैसे अखिलेश यादव मीना धीमान। तो किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं हम योगी की। क्यों? योगी और मोदी की चाहते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है, उसने राम मंदिर कितने टाइमों से बंद था काम। तो यानी कि हिंदुत्व को देख के आप वोट देंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया। जो तलाक लेते थे, बार तलाक ले लेते थे, उनके ऊपर भी उन्होंने रोक लगाई है। 3 तलाक की बात करें? हाँ जी, तलाक देते थे। जैसे कोई लड़की है, कहीं ना शादी कहीं करी, मुस्लिम समाज उससे खफा है, लेकिन उनकी गलती है इस चीज़ में। क्यों खफा है? उन्होंने उनके लिए क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है उन्होंने देखो उनके तलाक नाम मतलब उसको भी एकदम से ख़त्म कर दिया एक तरह से, कि उस प्रथा को तो देखो ख़त्म होना भी चाहिए था, और उन्होंने वो किया भी है। सपा सरकार अखिलेश यादव जी वादे कर रही है 300 यूनिट, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को लैपटॉप। उसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं जा रहा है आपका? इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि पहले भी अखिलेश रहे हैं यहाँ पे। क्या एक बार विचार नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अखिलेश यादव मोदी ने किया, सब कुछ करा, सब कुछ किया, मोदी ही कर भी रहा है। मुझे ये बताइए क्या नहीं। यशवंत जाटव। तो किसकी सरकार आपकी बार आप देखते हैं? मायावती की। मायावती तो पर खड़ी नहीं होगी। दलित समाज एक तरफ, दलित समाज के बड़े नेता जिनकी मैं बात करता हूँ, चंद्रशेखर रावण जी, वो भी अब की बार नामांकन कर रहे हैं। उनकी तरफ आप क्यों नहीं जाना चाहते? फायदा कुछ नहीं है। ये जो 2 बंदे खड़े हो रहे हैं, मनीष अरोड़ा और चंद्रशेखर जो रावण हैं, तो हमारी वोट कटनी है। अच्छा, आप ही की वोट वो लोग? हमारी। ये गलत है, गलत हो गया ये।
नहीं तो योगी सरकार को, मैं आपकी चाबी बंद हाँ जी, हाँ जी। ताकि आगे ना भागे। योगी सरकार को 5 साल पूरे हो गए हैं। हाँ जी। आपको कौन कौन सी सुविधाएं या ऐसी सुविधाएं आपको इस सरकार में देखने को मिली? बेरोजगारी बेरोजगारी मिली है हमें। तो बेरोजगारी की वजह से आप योगी सरकार को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। बिल्कुल। अब की बार बहन जी को आप लाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कितनी सीटों से बहन जी अब की बार राज करेंगे? पूरे 302। नाम जयदीप कुमार है और मैं तन मन धन से नरेंद्र मोदी और योगी के साथ हूँ। पार्टी से हैं आप? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ योगी को मोदी वोट करूंगा। क्योंकि योगी जी ने विकास किया है, सड़कें बनाई है, युवाओं को रोजगार दिए हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर। दावा कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी। देखो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, वहाँ मेडिकल डॉक्टर आएंगे, नर्स आएगी, स्टाफ आएगा, कितने रोजगार उत्पन्न होंगे वहाँ पे। अगली योजना में आएगा। भैया दावा कर रहे हैं। 1 मिनट, श्री राम मंदिर बना है, शिव मंदिर बना है, वहाँ पर्यटक आएंगे। 1 मिनट, पर्यटक आएंगे, विदेशों से पर्यटक आएंगे, उत्तर प्रदेश की कमाई बढ़ेगी, पर्यटक से रोजगार बढ़ेगा, होटल खुलेंगे, होटल में लोग ठहरेंगे, कमाई बढ़ेगी। लोगों को कुछ पता नहीं है। जब राम मंदिर बनेगा, कृष्ण मंदिर बनेगा। आपको मैं रोकना चाहूंगा। हाँ जी बताओ। सपा सरकार, सपा कुछ नहीं करेगी। आप सुन तो लीजिए। हाँ जी। 300 यूनिट बिजली की, हाँ, फ्री राशन, हाँ, कई सारी और सुविधाएं, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को सुरक्षा और आपका युवाओं को रोजगार, युवाओं को लैपटॉप, उसकी तरफ आपका क्यों नहीं ध्यान है? सहारनपुर में पंजाबियों की दुकानें फूंकी गई थी, किसने फूंकी थी? सपा ने फुकवाई थी। मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को मारा गया था, किसने मरवाया था? सपा ने मरवाया था। सपा सिर्फ हिंदुओं की हत्या करवा सकती है, सपा और कुछ नहीं कर सकती। इस बार अगर सपा सरकार आई तो हिंदुओं का भरे चौराहे पे हत्याकांड होगा। कि आप हिंदुत्व को देख के बात हिंदू की नहीं, बात सुरक्षा की है, महिला सुरक्षा की है और बात है विकास की, तो वोट देंगे। कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है। देखो जो आदमी 10वीं पढ़ा लिखा नहीं, उसे क्या काम मिल सकता है? कुछ पढ़ लिख तो लो। पढ़े लिखे लाखों आदमी ऐसे हैं जो बेरोजगार मेरी तरह रिक्शा चला रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको घंटाघर में अभी। कोई ये क्या रोजगार ना मिलता नहीं है। कौन कह रहा है मिलता नहीं है? सब्जी वाला जो रेडे लगा रहा है वो रोजगार नहीं है। एक मिनट, जरूरी सारी नौकरी वाले रोजगार। मेरी बात सुनो, इसी रिक्शा को चाबी निकाल लेता है पुलिस वाला, लेके चल देता है। ये 1000, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं योगी सरकार में गुंडा जिम्मेदारी है। गुंडा राज, गुंडा राज नहीं कर सकते इसको। पुलिस का भी, अगर पुलिस वाले गलत कर रहे हैं तो इसको गुंडा राज नहीं कर सकते हैं। हर आदमी की बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती है। मुख्यमंत्री ने भी लोकल प्रशासन इसलिए रखा हुआ है कि ताकि जनता को सहूलियत दे। सहूलियत क्या है? ये मैं इस रिक्शा पे बैठा हूँ, इसकी चाबी लेके चल देता है बंदा, पुलिस वाला। मैं सहारनपुर में पिछले 40 साल से रहता हूँ, एक भी हाईवे नहीं बना आज तक। सहारनपुर से दिल्ली शामली वाला हाईवे बन गया, सहारनपुर से दिल्ली मुजफ्फरनगर वाला हाईवे बन गया, सहारनपुर से देहरादून वाला हाईवे बन गया। ये सब योगी राज में बने हैं, नहीं तो यहाँ सड़कें नहीं थे। मैं बाइक से जाता था रोज सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, इतने गहरे गहरे गड्ढे थे, 4 बार मेरी जान जाने से बची। अब योगी चोरों चक्कों का विकास हुआ है। चोर चक्के का हर रोज कहीं ना कहीं चेन वगैरह स्नैचिंग का मामला होता था। महिलाएं छेड़ी गई, महिलाएं छेड़ी जाती थी, हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, हिंदुओं को मारा गया मुजफ्फरनगर में, और फिर वही होगा अगर अखिलेश आ गया तो। मेरा नाम विकास ठाकुर है। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ता हूँ 11th क्लास में। 11th क्लास। किसकी सरकार? बीजेपी की। क्यों? अच्छे काम कर रही है। अब देखो आप, हमारी माताएं बहनें रात को नहीं निकल पाती थी, अब वो बिना डर के निकल सकती हैं। जी हाँ जी। तो सुरक्षा को लेकर आप कहीं ना कहीं बिल्कुल। और भी मौजूद हैं। जी आपका? विराट नाम है। विराट जी, क्या काम करते हैं? सर मैं पढ़ता हूँ। किसकी सरकार? बीजेपी की आएगी। पता नहीं जी हम तो वोट किसे देंगे? वोट साइकिल को देंगे जी। साइकिल। तो अखिलेश सरकार को आप वोट देंगे, क्यों? ये घर वालों ने कहा जी। घर वालों ने सारा लूट खाया अखिलेश ने। क्या बात? सब लूट खाया उन्होंने, हिंदुस्तान लूट लिया इतने देश इतने सालों में। अब तो योगी जी हैं, सब कुछ कर रहे वो। तो बाबूजी पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम है अशोक कुमार। क्या काम करते हैं?
मेरा बिजनेस करते हैं हम। किसकी सरकार आप देखना चाहते हम तो योगी जी की सरकार चाहते हैं। हैं? क्यों? भाई अच्छा काम कर रहे हैं वो। सपा सरकार दावे कर रही है कहीं ना कहीं, वो क्या कर रही है वो? दावे कर रही क्या है। किया क्या उन्होंने? ये तो एक भी बार उसकी किया तरफ- क्या उन्होंने? उसकी तरफ विचार नहीं आपका जा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा, जाना ही नहीं है। एक बार सोच के जाना तो ही नहीं है, हम तो भाजपा के सोच बंदे के हैं, तो- भाजपा का ही जाएंगे। विकास सैनी विकास। हाँ जी। क्या काम करते हैं? जॉब करता हूँ भाई साहब। किस चीज़? प्राइवेट कंपनी में। तो किसकी सरकार आप देखना चाहेंगे? भाई साहब हम तो योगी बाबा के साथ हैं, बीजेपी की सरकार देखेंगे। क्यों? ऐसा क्या कर दिया बाबा ने? ये देखो बाबा जी के काम बोलता है और काम बाबा जी ने देखिए, इतने कर दिए। दीदी भी खड़ी है। हाँ हाँ माननीय अखिलेश जी भी खड़े- बिल्कुल। उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं आप लोग? देखो सबसे पहली बात जो बाबा जी ने काम किए हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, सबसे बढ़िया रोड बनवाए उन्होंने। ठीक है, रोडों का काम सबसे जो पहला काम है रोड, क्योंकि अब आप देख सकते हैं 4 लाइन कितने बन रहे हैं, फ्लाईओवर कितने बन चुके हैं ऑलरेडी हमारे उत्तर प्रदेश में। देख सकते हैं आप ऑल ओवर इंडिया, आप जाके देखिए पहले। ठीक है ना, टाइम कितना कम लगता है। ठीक है, सबसे सेकंड बात जो उन्होंने की है, राशन फ्री मिल रहा है। लॉकडाउन में इतना अच्छा काम किया, अगर कोई और सरकार होती तो लोग बाग भूखे मर जाते हैं। ठीक है, खुद खा जाते महीने में। और पहले क्या होता था, जो कोटेदार कोटे बांटते थे ना, वो आधा राशन खुद ही रख लेते थे। अब सारा काम उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, तो लोगों को प्रॉपर राशन जितना यूनिट में मिलता है उतना उस तरह मिल पा रहा है। इनकी बार विचार तो करके देखना चाहिए। किन की तरफ? अखिलेश भैया की तरफ। भाई साहब 15-20 साल कुछ नहीं है, 15-20 साल कुछ नहीं होने का। अभी तो योगी बाबा ही आएंगे 15-20 साल, अगर ऐसे ही काम करते रहे। मेरा नाम जगदीश कुमार है। जगदीश जी। हाँ जी। योगी सरकार को 5 साल हो गए जी। क्या क्या सुविधाएं आपको देखने? सबसे बढ़िया काम हुआ पहले राम मंदिर का। जहाँ राम मंदिर नहीं था, जहाँ पे मुसलमानों ने कब्जा करा था, वहाँ पे राम मंदिर बना है। तो किसकी सरकार? सरकार तो भाजपा की आनी है, तो कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे उसमें मायावती बीच में खड़े हो, चाहे अखिलेश है, चाहे अखिलेश का बाप भी खड़ा हो जाए। कहीं आप हिंदुत्व को देख के वोट देंगे? हाँ, हिंदू को देख के नहीं, हम कट्टर भाजपा है, भाजपा के अलावा कहीं नहीं जाने के। और भी लोग मुझे रुके हैं, इनसे बात करेंगे, थोड़ा साइड हो जाए। जी भाई साहब, आपका नाम? सुरेश। क्या काम करते हैं? बाइक बंद कर लीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। मोबाइल की दुकान है। मोबाइल की दुकान। भाजपा सरकार को 5 साल पूरे हो गए हैं, तो अब किसकी सरकार आपको? योगी जी। क्यों? बढ़िया है, सारे काम क्या अच्छे हो बढ़िया रहे है? हैं। क्या बढ़िया है? कोई चोर उचक्का नहीं है। चोर उचक्का क्या है? चोर उचक्का लोग चारों तरफ वही बात है। मैं इनसे बात बता भाई, कौन किसकी सरकार आएगी? योगी जी की। नहीं तो बच्चा बड़ा सब एक ही बात है। सुबह में जी भाई साहब, हम पहले डीजे का काम है मेरा जी। पहले ना डीजे बजाते हम बहुत डरे थे जी। जैसे हम यहाँ से गांव में से नाजरपुरे में थे, बहुत लूटपाट होती थी। 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अब की बार हम 2-3 बजे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब आप सेफ हैं? सेफ हैं बिल्कुल। अब मजा आ रहा है काम करने का। मजा आ रहा है। जी भाई, आपका? मैं रविशंकर यादव हूँ। यादव होने के नाते भी मैं बीजेपी की तरफ से हूँ। क्यों? अरे योगी जी अच्छे हैं। मैं जाति पात का कोई मतलब नहीं है। क्यों अच्छे हैं? मैं यादव हूँ, इसका कोई मतलब कि मैं अखिलेश यादव को दूंगा। बीजेपी आएगी फिर से। क्यों आएगी? क्या क्या कर दिया? गुंडागर्दी खत्म हो गई एकदम, शिक्षा व्यवस्था एकदम बन गया। रोड देखिए आप, देखिए रोड कितनी साफ। नहीं, अखिलेश जी वादे कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं आप सोच रहे हैं? झूठा वादा है वो। झूठा वादा? हाँ, झूठा वादा है सब। तो गुंडागर्दी फिर शुरू हो जाएगी अखिलेश सरकार आते ही। उनके बड़े बड़े वादे होते हैं, स्टेज पे जाके मैं वो कर दूंगा। आज तक के कुछ नहीं होया यहाँ पे। उनके राज में होया भैया? किसी उनके राज में कुछ होया? अब की बार योगी सरकार। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। क्या काम? रिक्शा चलाते हैं, बैटरी रिक्शा। बैटरी रिक्शा चला? जी। कितना कमा लेते? कुछ ही कमा ले, नहीं तो खाने भर का लिए कमा लेते हैं। खाने भर का। तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार भाजपा सरकार में देखने को मिला? जी, रोजगार मिला। हम रिक्शा चलाते हैं। हम कहीं आपको पुलिस वाले रोक के आपको चालान करते? नहीं, हमें ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है हमारे साथ। जी, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम देश के बारे में सोचते हैं। थोड़ा नीचे आ जाइए। अगर देश संगठित है और देश मजबूत है तो सारी दुनिया हमारे पर, हम सारी दुनिया पर राज करेंगे। आपका नाम? दिनेश कपिल। दिनेश जी। क्यों? मतलब किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों? क्यों? हम अच्छा कर रहे हैं। क्यों नहीं? बाकी चोर लुटेरे हैं सारे। बाकी चोर लुटेरे भाई। चोर लुटेरे? बाकी सारे चोर लुटेरे हैं, मतलब बीजेपी के अलावा।
चोर लुटेरे से मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आप भाई थोड़ा ये जो औरतें घूम रही ना, ये रात को 6:30-7 बजे के बाद घर में पावे थी। ये जो अब घूम रही ना रात को 11 बजे तक घूम रही है। कहीं ना कहीं आप सुरक्षा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम, लेडीज सुरक्षित है। हमारे गुंडा राज खत्म हो गया, जो होर्डिंग लग रहे थे, बदमाश डकैती डालते थे, वो सब खत्म हो चुका। सुमित धीमान मेरा नाम है। सुमित धीमान मेरा नाम है भैया। मैं बैग मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ। 5 साल भाजपा सरकार को हो चुके हैं। हाँ क्या जी। क्या सुविधाएं देखने को? भैया सुविधाएं ही सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं। अगर हिंदुत्व जिंदा रहेगा तो सारी सुविधाएं तो रहेंगी। यानी कि अब की बार किसकी सरकार को आप अब की बार योगी की सरकार की आवश्यकता हिंदुत्व है। को देख के आप वोट देंगे? बिल्कुल हिंदुत्व को देख के वोट देंगे। हिंदू पार्टी है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। मैं पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं कोई ऑप्शन का क्या ना है। ऑप्शन का क्या मतलब? अखिलेश भैया ऑप्शन में खड़े हैं। भैया अखिलेश भैया एक ही है, सिर्फ मोदी योगी, छाती चीड़ा छान के कह रहे योगी मोदी। अब की बार योगी सरकार। आखिर क्यों? आखिर क्यों? वो हमारे भोलेनाथ के भगत है, हम उनके भगत हैं, इसलिए। नवाबगंज से जो स्कूल पढ़ने वाली छात्राएं थी ना, वो निकल नहीं पाती थी। वहाँ पे पुलिस का पहरा लगवाना पड़ता था, तब वहाँ से स्कूली छात्राएं निकलती थी। ये हाल था अखिलेश के राज में। ये हाल था अखिलेश के राज में। और अब बीजेपी का राज है। भाई साहब कोई हाथ लगा के तो दिखा दे हमारी माँ बहन बेटियों को। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हाथ भी लगा सकता हो।